हाय फ्रेंड, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी जो चल रहा है सीरीज ESIC लैब टेक्नीशियन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का जो आंसर शीट है उसको मैं दे रहा हूँ और ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 करवा दिया हूँ जिसमें कि क्वेश्चन 1 से लेकर के 50 तक था और आज जो 50 से लेकर के 100 तक का जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है तो दोस्तों, यदि आप लोग अच्छा लगे मेरा वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा जिससे कि कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपके पास तक ज़रूर उसका नोटिफिकेशन पहुँचे, क्योंकि ESIC लैब टेक्नीशियन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर खत्म होने के बाद ESIC का ही लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, उसके करवाऊंगा। इसके बाद MP व्यापम में जो पूछा गया था लैब टेक्नीशियन एग्जाम में उसके करवाऊंगा। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है, तो इससे पहले 50 तक का क्वेश्चन करवा दिया था और जो बचा था वो 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, डैश इज द लॉन्गेस्ट बोन। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है? फीमर है। सेकेंड लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है? जानते हैं, ह्यूमर है ना। और यदि पूछ देगा सबसे छोटा बोन कौन है तो क्या है? स्टीपिस है। डबल एस याद करिए, रखिएगा। एस से हो गया स्मॉल बोन और एस से हो गया स्टीपिस। ठीक है, ये सबसे छोटा बोन है जो कि ईयर में रहता है। नेक्स्ट क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज। 52 नंबर क्या पूछा गया है कि टोटल ब्लड कितना होता है इन ह्यूमन बॉडी में, तो टोटल कितना होता है? 5 से 6 लीटर। यदि यही पूछ देता कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है तो वो कितना होता है? 25 mm Hg होता है। क्या होता है? 25 mm Hg होता है। यदि यही पूछ देता कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है ब्लड का, ये कितना होता है? 1.050 से लेकर के कितना होता है? 1.060। ठीक है, और यदि आपसे पूछ देगा कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसमें ब्लड सेल कितना होता है, तो ब्लड सेल उसमें से कितना होता है? 45% जो होता है उसमें ब्लड सेल होता है। बाद बाकी क्या होता है? 55% क्या होता है? उसमें प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और यदि पूछ जाए कि 45% जो ब्लड सेल होता है उसमें से कितना परसेंट RBC होता है, तो उसमें से आप याद रखिएगा कि 44% उसमें से RBC होता है और 1% क्या होता है? उसमें से 1% जो होता है वो प्लेटलेट होता है। क्या होता है? प्लेटलेट होता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? 53 नंबर क्वेश्चन, एन इंसेक्ट which transmit a disease is called AN। क्या बोला गया है कि कौन ऐसा जीव है जो कीड़ा है जो रोग को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। ठीक है ना, एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसमिट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर के रूप में वो काम करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? Which of the following disease spread via air। नीचे चार्ट क्या दिया है? डिजीज दिया गया, इसमें से कौन सा एयर के थ्रू स्प्रेड होता है? उसमें से क्या है? स्वाइन फ्लू होता है। ठीक है ना। टाइफाइड क्या है? ये होता है किससे? बैक्टीरिया से। कोलेरा क्या है? ये भी होता है बैक्टीरिया से। मलेरिया क्या है? ये होता है पैरासाइट से। जैसे टाइफाइड हो गया साल्मोनेला टाइफी, कोलेरा हो गया विब्रो कोलेरी, मलेरिया हो गया ये किससे होता है? मॉस्किटो से। ठीक है ना, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से, जिसका स्पीसीज क्या है? प्लाज्मोडियम है। ये भी चार
4 तरह के स्पीसीज में भी होता है। एक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मेलिडी और प्लाज्मोडियम ओवेल। और एक नया पर रिसर्च किया गया है, नया जो खोज हुआ है वो है प्लाज्मोडियम नोवेलेस्की, ठीक है ना। वैसे मेनली 4 ही था पहले, लेकिन अभी एक नया खोजा गया है जिसको बुलाया जाता है प्लाज्मोडियम नोवेलेस्की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स, ये रेंजेस बिटवीन कितना दिन का होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, 10 to 20 फर्स्ट स्टेज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द ऑर्डर ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। तो इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको मैं ऐसे ही वीडियो बनाते बनाते मैंने बीच में एक पॉइंट बताया था आपको, इसमें इसका शॉर्ट तरीका था याद करने का। इसमें क्या होता है, पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसको शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, पी मैट, क्या रखेंगे, पी मैट, बस इसी में सब याद है। पी से प्रोफेज, में से मेटाफेज, ए से एनाफेज और टी से टीलोफेज, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे पहले हम लोग क्या करते हैं, AIPMT का एग्जाम देते, क्या करते थे, AIPMT का, वो याद नहीं रखे, PMT याद रखिए, पी मैट ऐसे कर याद रखिए तो हो जाएगा याद आपको। मैं तो ऐसे करके याद रखता हूँ, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये क्या है, माइटोसिस सेल डिवीजन का याद करने का तरीका है मेरा। आपको भी यदि अच्छा लगे जरूर आप लोग वैसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 57, बोन इज द रिजर्वोयर ऑफ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कैल्शियम एंड फास्फोरस का वो क्या होता है, रिजर्वोयर होता है, माने भंडारण होता है। बोन में क्या रहता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 58, इसमें क्या गया, रेड ब्लड कार्पसल्स इज नोन एज। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, रेड ब्लड कार्पसल्स को हम लोग और दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट। दूसरा नाम क्या है, इरेथ्रोसाइट। यदि आप लोगों को फिर कहीं पूछ देगा कि इरेथ्रोसाइट, जैसे अभी कुछ देर पहले पूछा गया था कि माइटोसिस सेल डिवीजन का अरेंजमेंट क्या है, माने किस प्रोसेस क्या है, उसी तरह यदि पूछ देगा आपको कि रेड ब्लड कैप्सूल का प्रोसेस क्या है, इसका भी शॉर्ट में याद रख लीजिएगा, PBP, ठीक है, क्या है, PBPORM। जैसे हम लोग क्या करते हैं, PBP माने, वैसे जैसे हम लोग देखेंगे जैसे पेरिफेरल ब्लड पिक्चर, बहुत जगह ऐसे भी लिखा, माने PBP दिया रहेगा शॉर्ट फॉर्म में, डॉक्टर लोग लिखते हैं, ठीक है ना। और इसको सीधा सा याद रखिएगा, PBPORM, ORS के जगह नहीं, जैसे हम लोग ORS याद रखते हैं ना, उसी जगह पे ORS की जगह पर क्या रखेंगे आप, ORM, PBPORM। तो P से क्या हो गया, प्रोएथ्रोसाइट, बी से क्या होगा, बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, पी से क्या होगा, पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट, ओ से क्या होगा, ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट, ए से क्या होगा, आर से रेटिक्यूलोसाइट, एंड एम से क्या होगा, मैच्योर एरिथ्रोसाइट। यदि आप लोगों को पूछ देगा कि ये जो आरबीसी का प्रोसेस है, इस प्रोसेस के कौन सा पार्ट से हीमोग्लोबिन जो होता है रहना स्टार्ट होता है या सिंथेसिस होना स्टार्ट होता है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट, यहाँ से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें क्या पूछा गया, कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा है, तो वो क्या हो गया, मलेरिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या, डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मॉस्किटो बाइट से कारण होता है। ये कौन सा मॉस्किटो होता है, एड्स, जो होता है एड्स मॉस्किटो के काटने से होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है,
व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मम्प्स। मम्प्स का ट्रांसमिशन जो होता है उसका मोड क्या है, माध्यम क्या होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। क्या है ये, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 62, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। विच इज द ओनली टिश्यू प्रेजेंट इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियक मसल्स होता है, ठीक है ना। इससे पहले मैंने बताया था ना 3 तरह के टिश्यू होते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन वहाँ पे इन लोगों ने 4 तरह का दिया था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 3 टिश्यू थे, कौन कौन, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल और स्केलेटन मसल्स था ना। मैं इससे पहले भी बताया था, ये याद रखिएगा CSK। इसका मतलब ये मत याद रखिएगा चेन्नई से ऊपर की, इसका मतलब ये हुआ C से कार्डियक मसल्स, S से स्मूथ मसल्स और K से स्केलेटन को हम यहाँ पे डिनोट कर दिए, गलत है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए, CSS होगा। C से कार्डियक, S से स्केलेटन और S से स्मूथ मसल, ठीक है ना, ये होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, हाउ मेनी रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। आप सब जानते हैं 12 रिब्स प्रेजेंट होते हैं, और वो एक जो होता है क्या होता है, स्टर्नम। नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ए हेल्दी ह्यूमन। तो सभी जानते हैं बीपी का नॉर्मल क्या होता है, 80 to 120 mm/Hg। नेक्स्ट क्या है, BCG वैक्सीन इज यूज टू क्योर। सभी लोग जानते हैं किसके लिए क्या लगाया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन होता है, ठीक है ना। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन। नेक्स्ट क्या है, माउथ वॉशेज आर मेनली यूज टू, किसके लिए माउथ वॉश यूज करते हैं, जिससे कि मुंह में दुर्गंध ना आए, उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। सभी लोग जानते हैं माउथ वॉश इसी के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉज एड्स। सभी लोग जानते हैं HIV को, HIV जो है क्या कॉज करता है, एड्स कॉज करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 68, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मेडिसिन इज नेसेसरी अदरवाइज इट विल लीड टू डिग्रेडेशन थ्रू ए प्रोसेस। ये तो बहुत ईजी है, केमिकल डिग्रेडेशन के मेथड से इसको हम लोग क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 69, क्रोनिक केस ऑफ डिजीज। ये तो सभी लोग जानते हैं, डिनोट्स डिजीज ऑक्यूरिंग फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड। जो बहुत दिनों से जो डिजीज चले जाता है उसको क्या कहते हैं, क्रोनिक बोलते हैं, क्रोनिक डिजीज बोलते हैं, है ना। इसके बाद क्या बोला गया है, डिक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इज कॉज्ड, एनीमिया कॉज करता है ना। सभी लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन जो ड्रॉप करेगा तो उसको एनीमिया बोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय। टाइफाइड किसके कारण कॉज करता है, सैल्मोनेला टाइफी के कारण। इससे पहले मैंने बताया था ना कि टाइफाइड फीवर जो जहाँ पर था वो क्या करता है, सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, कॉज करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायबिटीज मेलिटस ऑकर्स ड्यू टू द। ये सब तो बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ना, कि शुगर लेवल हाई हो जाने के कारण वो डायबिटीज मेलिटस ऑकर्स होता है ना। नेक्स्ट क्या है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ टीबी। ये तो सभी लोग जानते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का क्या है, कॉजेटिव एजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रिड्यूसिंग। तो क्वेश्चन नंबर 74 में क्या था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसका सबसे इजी क्वेश्चन है, जानते हैं सब लोग, ये क्या है, सुक्रोज है। यदि पूछ देगा आपको रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सा है, याद रखिएगा, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, सुक्रोज नहीं है, रिड्यूसिंग शुगर क्या है, माल्टोज, लैक्टोज, ट्रीहेलोज, ठीक है ना। ये सब क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है ना। और
मैं बता देता हूँ यहाँ पर रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सा है, ये हो गया आपका माल्टोज एंड लैक्टोज, ये दोनों क्या है रिड्यूसिंग शुगर है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सा है, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये कौन कौन सा है, एक हो गया आपका सुक्रोज, एक हो गया ट्री हेलोज, ठीक है, ये दोनों क्या है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है ना। यदि पूछ देगा कि रिड्यूसिंग शुगर का जो है चेक हम लोग किसे करते हैं, तो बेनेडिक्ट टेस्ट हो गया, फेलिंग टेस्ट हो गया, और बार्टफोर्ड टेस्ट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं रिड्यूसिंग शुगर को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैक्सीनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये तो सभी लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल रिक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है जो हम लोग वैक्सीन लेते हैं। जैसे कि अभी कोरोना का वैक्सीन आया है तो क्या है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉम्बाइंड वैक्सीन, इसमें से कौन सा वैक्सीन जो कॉम्बाइंड वैक्सीन है, डीपीटी है। तो डीपीटी में कौन कौन सा वैक्सीन आता है, डीपीटी ये आता है कि डी से डिप्थेरिया, पी से पर्टूसिस और टी से ट्यूबरक्लोसिस, ये तीनों डिजीज का क्या है, ये एक वैक्सीन है, कॉम्बाइंड वैक्सीन है, ठीक है ना। डी से डिप्थेरिया, पी से पर्टूसिस और टी से ट्यूबरक्लोसिस, ये तीनों का कॉम्बाइंड वैक्सीन है, इसको हम लोग बोलते हैं डीपीटी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द सीक्वेंस अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड इन ए प्रोटीन इज कॉल्ड इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड इन ए प्रोटीन इज कॉल्ड इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे कुछ प्रोटीन के बारे में कुछ डिटेल्स, तो यहाँ पे प्रोटीन के बारे में यदि बता दूँ, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन से माने कौन सा प्रोटीन का नाम दिया रहेगा और आपको बता दिया जाएगा कि ये कौन सा प्रोटीन है, सिंपल है ना कॉन्जुगेटेड है ना डायरेक्ट प्रोटीन है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में कुछ शॉर्ट में आपको बता दूं तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो सबसे पहले बताते हैं कि प्रोटीन आपका कितने प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल प्रोटीन, ठीक है ना, एक ले लीजिए कंजुगेट प्रोटीन और एक डायरेक्ट प्रोटीन, ठीक है ना। सिंपल प्रोटीन में क्या आता है, एल्बुमिन, ठीक है ना, ग्लोब्यूलिन, इसके बाद क्या है ग्लूटिलिन, प्रोलामेंस, स्क्लेरोप्रोटीन, हिस्टामिन, प्रोटामिन, आप लोग लिख लीजिएगा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और यदि कंजुगेटेड प्रोटीन की बात करें उसमें क्या क्या आता है, न्यूक्लियोप्रोटीन, ये क्या है फॉस्फोप्रोटीन, थर्ड क्या है ग्लाइकोप्रोटीन, नेक्स्ट क्या है लिपोप्रोटीन, मेटेलोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन, ये सब क्या है कंजुगेटेड प्रोटीन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या आता है आपका डायरेक्ट प्रोटीन। डायरेक्ट प्रोटीन अगेन क्या है, ये दो भागों में बांटा गया है, एक है प्राइमरी प्रोटीन, ठीक है, प्राइमरी, और सेकेंड क्या है प्राइमरी डायरेक्ट प्रोटीन और सेकेंडरी डायरेक्ट प्रोटीन, सेकेंडरी डायरेक्ट प्रोटीन। तो प्राइमरी में क्या आता है मेटेलोप्रोटीन और सेकेंडरी में क्या होता है प्रोटियोज, पेप्टोज और पेप्टाइटेज, ये सब क्या है सेकेंडरी डायरेक्ट प्रोटीन है, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 79 नंबर क्वेश्चन पे। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, डैश इज द साइट ऑफ टी सेल मैच्यूरेशन, क्या है डैश इज द टी सेल मैच्यूरेशन, सभी लोग जानते हैं, याद करने का तरीका भी होना चाहिए। टी सेल है तो टी से स्टार्ट है ये थैमस, टी सेल से क्या होता है थैमस का मैच्यूरेशन, थैमस से क्या होता है टी सेल का मैच्यूरेशन होता है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर 80, बैक्टीरियल क्रोमोजोम इज अ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनी सब्सटेंस दैट इंटरेक्ट विथ एंटीबॉडीज आर कॉल्ड एज एंटीजन। सीधी सी बात है, ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद क्या पूछा गया, गैंग्लियोसाइड्स बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल। तो ये किससे संबंधित होता है, फॉस्फोलिपिड से। कहीं मैं लिपिड के बारे में बता दूंगा, लिपिड में भी क्या है, टैप्स है, अलग अलग टैप्स है, ठीक है ना। तो मैं लिपिड्स के बारे में बता दूंगा। और जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनो एसिड उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। और ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 83 में, बैक्टीरिया फ्लैजिला इज मेनली मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन क्या है, प्रोटीन है, ठीक है ना, फ्लैजिलिन प्रोटीन है। नेक्स्ट क्या है, द सेकेंड मोस्ट एबुडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन इज द आईजी। सबसे पहला क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, आईजीजी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक कंप्लीट एंटीजन कैन इंड्यूस्ड इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन काम के इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करता है, कम करता है हमारे शरीर के अंदर, है ना। नेक्स्ट कहता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पर लोकेटेड रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 87, the immunoglobulin that mediate the allergic reaction that is called as IgE। क्या होता है ये, एलर्जिक रिएक्शन में ज्यादा हो जाता है। हम लोग जब सीबीसी करते हैं तो उस समय देखिएगा, यदि जो प्रैक्टिकल जानते हैं, किए हुए हैं ज्यादातर, तो देखिए एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है, IgE बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन वीकेंड पैथोजन इनटू ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी वालों के लिए हिंदी भी दिया है, आप लोग उसे पॉज करके आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय। सभी लोग जानते हैं कॉमन कोल्ड क्या होता है, वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यदि आप लोग पढ़ेंगे तो इसके लिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये कोई भी माने कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। वाटसन एंड क्रिक मॉडल रिफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ व्हिच बायोमोलिक्यूल। किसका रिफर किया है, डीएनए का। ये तो क्लास 10-12 का क्वेश्चन है। ग्राम स्टेनिक टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा ये डिस्कवर किया गया है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। इसका ईयर मेरे को शायद अभी पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, लेकिन 84 है लास्ट में, 1784 ना कैसे कुछ है, इसमें ये डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 92, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फर कॉन्टेनिंग एमिनो एसिड। ये क्या, सिस्टीन जो है क्या, सल्फर कॉन्टेनिंग एमिनो एसिड है। क्या ये, सल्फर कॉन्टेनिंग एमिनो एसिड। और ऐसा कौन कौन सा एमिनो एसिड है जो सल्फर कॉन्टेनिंग करता है, वो है, एक तो आपका हो गया सिस्टीन। नेक्स्ट क्या है, मेथियोनिन है, क्या है, एक और कौन सा है जो सल्फर कॉन्टेन करता है, एक है मेथियोनिन है, ये भी क्या करते हैं, ये भी एक एमिनो एसिड है जो सल्फर रखता है। एक क्या है, सिस्टीन हो गया, है ना, ये स्पेलिंग अलग है। और एक होता है, एक और है सिस्टीन, इसका स्पेलिंग होता है CYSTIN, ठीक है। ये तीनों क्या है, सल्फर कॉन्टेनिंग एमिनो एसिड है, ठीक है ना, ये याद रखिए। और भी पूछ सकता है कि एरोमेटिक एमिनो एसिड कौन कौन सा है, वो होता है फिनाइल एनालिन, और एक होता है टायरोसिन और ट्रिप्टोफान। ये तीनों क्या होता है, वो होता है एरोमेटिक एमिनो एसिड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो इससे पहले जो बताया तो क्या था, सल्फर कॉन्टेनिंग एमिनो एसिड, उसमें से कौन कौन सा होता है, 3 है। एक है सिस्टीन, जिसका स्पेलिंग है CYSTEINE, एक होता है सिस्टीन CYSTIN, और एक होता है मेथियोनिन। ये तीनों क्या है, सल्फर कॉन्टेनिंग एमिनो एसिड है। और एक होता है
एरोमेटिक अमीनो एसिड, उसमें कौन कौन सा है? फिनाइल एनालिन। आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एरोमेटिक अमीनो एसिड, इसमें कौन कौन सा है? 3 है। एक आपका हो गया फिनाइल एलानिन, ठीक है ना, एक ये होता है। एक होता है टायरोसिन, क्या है? टायरोसिन। और एक होता है ट्रिप्टोफान, क्या होता है? ट्रिप्टोफान। ये सब क्या है? आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड है, ठीक है ना। ये याद रखें, यहां से क्वेश्चन बराबर याद रहते हैं। और इधर पूछ देगा आपको कि न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन कौन सा है, मैं वो भी बता देता हूँ यहीं पे। न्यूट्रल अमीनो एसिड, इसमें कौन कौन सा है? एक हो गया आपका ग्लिसिन, एलानिन, थ्रियोनिन, वायलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। ये सब क्या है? न्यूट्रल अमीनो एसिड है। यदि पूछ देगा आपको एसिटिक अमीनो एसिड कौन है, उसमें क्या होता है? एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामेकिक एसिड। ये सब क्या है? एसिटिक अमीनो एसिड होता है। एसिटिक अमीनो एसिड। यदि आपको पूछ देगा कि बेसिक अमीनो एसिड कौन सा होता है, उसमें होता है आपका आर्जिनिन और लेसिन। कौन कौन सा होता है? आर्जिनिन और लेसिन। ये दोनों क्या होता है? आपका बेसिक अमीनो एसिड होता है। ये हमेशा याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बराबर ही आते रहते हैं, ठीक है। ये मैं एक बार और आपको इसको डिटेल्स में बता दूंगा, क्योंकि यहाँ से बराबर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेंटोज। इसमें से कौन सा पेंटोज शुगर है? हो गया आपका जेलुलोज, ठीक है ना। यहाँ से शुगर से बराबर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो मैं आपको एक क्लास शुगर से ले लूंगा, जिसमें कि सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैं तो यही बता देता, लेकिन वीडियो क्या है लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है? डैश इज फाउंड एक्सोस्केलेटन ऑफ सर्कमस्टेंस। ये क्या हो गया? चिटिन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 95, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। फ्लैजेला, ये सभी लोग जानते हैं कि फ्लैजेला मूवमेंट, बैक्टीरिया को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 96, द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बैक्टीरिया बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेज। बैक्टीरिया किसे बिलोंग करते हैं? प्रोकार्योट्स में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया किससे बिलोंग करता है? प्रोकार्योट से। यदि आपको पूछेगा प्रोकार्योट सेल का एग्जाम्पल क्या क्या होता है, तो आप बता सकते हैं। एक होता है आपका बैक्टीरिया, और दूसरा क्या होता है? आर्किया। दूसरा क्या होता है? ARCHEA, आर्किया। यदि आपको पूछ देगा कि ये हो गया प्रोकार्योट्स का एग्जाम्पल बैक्टीरिया और आर्किया। यदि आपको पूछ देगा यूकार्योट्स का एग्जाम्पल क्या क्या होता है, तो आपको क्या क्या बोलेंगे? फंगी, प्रोटिस्ट, माने उसका जो एग्जाम्पल है कौन कौन सा है? प्रोटिस्ट्स, एनिमल और प्लांट। ये सब क्या है? आपका यूकार्योट्स का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 97 क्वेश्चन नंबर, 97 हो गया। 98 नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर, एरोबिक बैक्टीरिया मीन्स, ये तो सभी लोग नीड्स ऑक्सीजन, जिसको ग्रोथ होने में ऑक्सीजन का दरकार पड़ता है, जरूरत पड़ता है, उसे हम लोग क्या करते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है आपका? द बेसिक यूनिट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। ये सभी लोग जानते हैं कि 2 हेवी चेन रहता है और 2 लाइट चेन होता है, उसी को हम लोग इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। इसका शेप क्या होता है? वाई शेप का होता है, याद रखिएगा, है ना। यही पे तो यहाँ पर क्या रहता है? इंटीजन बेंडिंग सेट रहता है। जब हम लोग आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, तब हमें बताऊंगा उसका डिटेल्स में, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? स्पोर आर डैश फॉर्म बैक्टीरिया, फंगी और एल्गी। तो क्या है?
रेसिस्टेंट स्पोर क्या है, एक रेसिस्ट का काम करता है, जिससे बैक्टीरिया और फंगी के ऊपर क्या होता है, किसी भी चीज़ को या एंटीबायोटिक को अटैक नहीं होने देता है जल्दी, वो उसको किल करने में बहुत ही माने वो आसानी से किल वो बैक्टीरिया नहीं हो सकता है जो स्पोर फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना। तो ये रहा आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। यदि आपको अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।